प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। आप सबको जय मसीह की और प्रभु की आशीष मिले। प्रभु ने हमें यहाँ तक संभाला है, अपनी आशीषों से भरा है और हमें इस भयंकर महामारी के बीच में सुरक्षित रखा है। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की तारीफ़ और हम्दो सिताइश करते हैं। हमारा इन दिनों में ज़्यादातर समय महामारी पर विचार करने में बीता है और मैं चाहता हूँ कि आज से हम इस महामारी के ऊपर ध्यान ना करके परमेश्वर ने जो कार्य हमारे लिए किए हैं और जो काम उसकी क्रिएशन में, सृष्टि में हमको दिखाई देता है, उस पर ज़्यादा ध्यान करें। जब हम उस परमेश्वर के कार्य पर ध्यान करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना सर्वशक्तिमान है और हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। और इस प्रकार से क्या है कि हमारे जो जीवन है उस प्रभु के प्रेम, उसके सामर्थ्य, उसकी कृपा में मिलता चला जाएगा और हम उसके प्रेम को और उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में बहुतायत से अनुभव करेंगे। इसलिए अजीजों, आइए हम अपना ध्यान दुनिया की तमाम चीज़ों से जो आज हमारे चारों ओर हो रहा है उससे हटा करके हम उस सृष्टिकर्ता की ओर फोकस करें जिसने ये सब कुछ बनाया है। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हम ऐसा बोलते हैं। जब हम बोलते हैं तो आइए हम उसको माने भी, उसकी तारीफ़ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम की बड़ाई करें। और जब हम उसके नाम की बड़ाई और हम्दो सिताइश करते हैं तो जो पहाड़ हमारे सामने है वो स्वतः ही अपने आप ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, हट जाता है। कभी कभी ये बात हमको समझने में कठिनाई होती है कि परमेश्वर ऐसा कैसा कर सकता है, लेकिन यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि ज़िंदा और सामर्थ्य खुदावन है और आज भी वो सिंहासन पर विराजमान है। उसके समान कोई नहीं है। इस धरती पे जो कुछ होता है, चाहे वो जंगल में पेड़ से पत्ते गिरते हों या हमारे सिर के बाल आज सुबह कितने थे और नहाने के बाद कितने रह गए हैं, उसका भी हिसाब किताब रखता है। और उस खुदावन को इस बात का भी ध्यान रहता है कि जंगल में विचरण करने वाले जानवर, पशु पक्षी, उनको कहाँ से भोजन मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनका भी ध्यान करता है, ध्यान रखता है। तो परमेश्वर हमारा ध्यान क्यों ना उनसे अधिक रखेगा। मैं जानता हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारे सोच से बढ़कर है। हम जिस प्रकार की कल्पना उस खुदावन के लिए करते हैं वो उससे भी बड़ा है। उसके समान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो महासामर्थी परमेश्वर है और वो जो है इतना बड़ा है कि हम उसकी तुलना दुनिया के किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसने अपने वचन के द्वारा सब कुछ स्थिर किया है। जो कुछ हमको दिखता है, यदि उसके अनुग्रह ना होता तो शायद आज सुबह की सूरज की रोशनी ना देख पाते। लेकिन उसकी कृपा हुई, उसकी दया हुई, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ और उसका परिणाम यह हुआ कि हम आज जिंदा हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं और उस परमेश्वर के अनुकंपा को स्मरण कर रहे हैं। प्रभु दया करे और सहायता करे कि हम उसकी हम्दो सिताइश हमारे मुख से, हमारे दिल की गहराई से निरंतर होती रहे, सतह होती रही। हम कभी ना रुकें। दुनिया हमें रोकना चाहेगी, परिस्थिति हमको रोकना चाहेगी, लेकिन जब हमारा ध्यान उस सृष्टिकर्ता पर होगा तो हमको कोई भी चीज़ इस दुनिया से रोक नहीं सकती है,
क्योंकि वो महासामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी हमद सताइश हो। आइए हम तारीफ़ करें, प्रभु के नाम की बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें और उसको धन्य कहें, जिसके बड़े अनुग्रह से हमें आज का खूबसूरत दिन देखने को मिला है। हालेलुया। हम करूं तेरी और प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे आए मसीह, ओ नजर आता है मुझे आए मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी आय प्रभु अपने जीवन भरी जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। अजीजों, यदि हमारा भरोसा उस चट्टान पर जिसका नाम यीशु मसीह है, उस पर है, तो हम किसी भी तरीके से विचलित नहीं होंगे, न घबराएंगे, न डरेंगे, क्योंकि यीशु हमें अपने दाहिने हाथ से हमको संभाल के रखता है और हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता है। वो हमें दृढ़ करता है, हमें बल देता है, हियाव देता है। मैं जानता हूँ कि हमारे चारों ओर चुनौती हमारे सामना करने से बाहर है, लेकिन यह भी सत्य है कि उन परिस्थितियों के ऊपर हमारा परमेश्वर राज करता है। प्यारे खुदावन, आज सुबह हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा खुदावन है और तेरे जैसा कोई नहीं है। तूने अपने वचन से आसमान और ज़मीन को पैदा किया और तेरी इच्छा से ही ये सब कुछ हुई है। और प्रभु जी, आसमान और ज़मीन में दिखने वाले तमाम तारागण और धरती पर और जल के अंदर और हवा में उड़ने वाले पक्षियों और जानवर, सब कुछ तूने बनाया है और हमारे जीवन को तू ही निर्धारित करता है, तू ही स्थिर करता है, तू ही गतिमान बनाता है। और तू ही है प्यारे प्रभु, जो तूने हमें देखा और हमसे प्रेम किया, हमें सामर्थ दिया, हमें बल दिया। प्यारे खुदावन, आज सुबह तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम में हम अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज का दिन हमारे लिए मुबारक बनाना, कि हम खुदावन अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा तेरे नाम की हमद व सिताइश करते रहें। बड़ी मदद और सहायता कर। मैं अपने तमाम अजीज़ों के लिए जो दूर और नज़दीक हैं प्यारे प्रभु, अपने अपने घरों में कैद हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन तेरी कृपा दृष्टि सबके ऊपर है। हर एक को हम आशीषित करते हैं और हर एक के लिए बरकत मांगते हैं। बड़ी दया और सहायता का खुदावन हमें आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम जिस विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं वो बहुत ही सरल और सादा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जो है कभी कभी जो सरल और सादा और साधारण सी जो बातें लगती हैं, उस पर जब हम ध्यान नहीं करते हैं तो हमको प्रभु की जो सामर्थ है या वो कितना बलवान है
या कितना बलशाली है उसका अंदाज़ा नहीं हो पाता है। इसलिए आज सुबह मेरे मन में जो बात ध्यान के लिए आया है या मनन के लिए आया है वो भजन 46 में से है। भजन 46 हम लोग अक्सर पढ़ते हैं और हम इसे समझते हैं कि ये खुदावन का कलाम है और खुदावन की ओर से हमारे लिए आया है। तो ये वचन हमें बहुत ही हियाब और बल प्रदान करता है। आज का संदेश का जो शीर्षक है वो इस प्रकार से है, सिक्योरिटी इन द स्टॉर्म, आंधी में सुरक्षा। या दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि आंधी के मध्य में परमेश्वर की सुरक्षा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे से बातों को समझें और अपना ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करें जिसने सब कुछ बनाया है और उसकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। हम मनुष्य की दृष्टि से छिपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा सकते। और उस खुदावन के ऊपर हम जितना ध्यान करेंगे अजीजों, हमारा विश्वास उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। हालेलुया। आइए हम भजन 46 निकालें, Psalm 46, और उसमें से हम धीरे धीरे कुछ वचन पढ़ेंगे और उसके ऊपर रोशनी डालने का प्रयास करेंगे। भजन 46 का शीर्षक सिक्योरिटी इन द स्टॉर्म या तूफान में सुरक्षा है। भूवैज्ञानिकों ने समय समय पर अध्ययन करने के बाद यह पता लगाया है कि ज़मीन जो है धीरे धीरे इधर उधर खिसकती रहती है और इस प्रकार से आगे पीछे भौगोलिक परिस्थिति में परिवर्तन होता रहता है। और जो ज्वालामुखी हैं वो ऐसे कहते हैं कि मानो ज़मीन के अंदर जो भाप है, गर्मी है और हलचल जो होता है, मानो जैसे उनको धरती पर से बाहर निकालने का एक खिड़की जैसा हो, और जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी भूकंप आते हैं और कई एक परिवर्तन इस धरती पर होता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और जो प्रभु के भक्त हैं उसको परमेश्वर की क्रिया समझते हैं और परमेश्वर उसको करता है। लेकिन कई लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते और जब वो नहीं समझते हैं तो उनका प्रश्न जो है सृष्टिकर्ता की ओर जाता है कि वो ऐसा क्यों करता है। या कई लोग अपने विश्वास का त्याग करके अधर्मी बन जाते हैं और उनका मानना है कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। लेकिन हम जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हमको मालूम है कि परमेश्वर इस धरती पे जो कुछ होता है उसका नियंत्रण रखता है। और भजन 46 इसी बात या इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता है कि आखिर ये परिवर्तन दुनिया में क्यों हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहा है। हम पूरे 11 वचन को जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि समय पर इसको पूरा कर सकें और जानेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारी इस धरती पर कार्य करता है। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करें प्रथम 3 वचनों को पढ़ करके, उसमें परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और हमारा क्या प्रत्युत्तर है। मैंने प्रथम 3 वचनों के लिए शीर्षक इस प्रकार से दिया है, आवर कन्फेशन, या हमारा अंगीकार। हम किस प्रकार से परमेश्वर की महानता को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसको कैसे समझते हैं। प्रथम 3 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। सेला। ये भजन इस्राएलियों के
कन्फेशन या अंगीकार से शुरू होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर हमारा शरण स्थान। हमारा एक प्लूरल शब्द है या बहुसंख्यक है। ये एक व्यक्ति को संबोधित नहीं कर रहा है, या ये एक व्यक्ति का अंगीकार नहीं है, बल्कि यह अंगीकार एक समाज का है, एक सामूहिक समुदाय जिसे हम कहेंगे, उन लोगों का है। और यहाँ पर जो संदर्भ है वो इस्राएली लोग हैं। लेकिन जब हम इसे आज पढ़ते हैं तो इसका संदर्भ बदल करके ये हम लोग जो कलीसिया हैं, जो मसीह के लोग हैं, जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उनके लिए यह लागू होता है। और इसलिए आज सुबह हम मिल करके एक परिवार, एक समाज, एक कलीसिया के रूप में यह स्वीकार करें और यह माने कि परमेश्वर जो है हमारा शरण स्थान है। ये शरण स्थान जो शब्द है, ये क्या चीज़ है? शरण स्थान का मतलब है आश्रय। वो इस तरह से है मानो हम कहीं सफ़र कर रहे हों, पैदल चल रहे हों, और चलते चलते अचानक आंधी तूफान बाढ़ आने लग जाता है। तब आप एक सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं जहाँ जाकर के आप शरण ले सकते हैं, आश्रय ले सकते हैं। सोचते हैं कि यही एक स्थान है जहाँ पर मैं इस आंधी या तूफान या बाढ़ से बच सकता हूँ या बच सकती हूँ। वही एक जगह है। और इस वचन में परमेश्वर मानो ऐसा ही एक मजबूत शरण स्थान है जिसमें इंसान या मनुष्य जो उस पर भरोसा करते हैं, उसके उपस्थिति में जाकर के बच जाते हैं। जब बारिश आती है तो परमेश्वर हमको सुरक्षा प्रदान करता है। यशायाह ने इस्राएलियों के लिए इसी प्रकार का एक सुरक्षा के बारे में भविष्यवाणी किया है। और वो कहता है कि सिय्योन में बादल का खंभा और आग, दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि का खंभा बन के परमेश्वर उनके लिए शरण स्थान बनेगा, उनका सुरक्षा बनेगा, उनका आश्रय बनेगा। जिस प्रकार से हम निर्गमन के पुस्तक में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से यशायाह इस प्रकार से कहता है, तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सब स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। ये यशायाह भविष्यवक्ता ने 46 अध्याय 4 अध्याय 5 और 6 वचन में कहा है कि परमेश्वर इस्राएलियों के लिए आंधी पानी और झड़ी के समय एक शरण और आड़ होगा। प्रियो, ये हमारे लिए भी सत्य है। इस समय हमारा आश्रय, हमारा आड़, जिस पर हम छिपते हैं, जिसके शरण में जाते हैं, वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही है। गॉड इज आवर स्ट्रेंथ, वो हमारा बल है। उसका बल उसके शत्रुओं के ऊपर दिखाई देता है। इस प्रकार से परमेश्वर दोनों को, हमें, हमारे लिए बल है, और जो हमारे खिलाफ युद्ध करते हैं, हमारे खिलाफ उंगलियां उठाते हैं, जो हम पर दोषारोपण करते हैं, उनके खिलाफ युद्ध करता है और हमको बचा लेता है। इसलिए इस प्रकार से हम कहें कि परमेश्वर हमारे लिए ढाल और तलवार भी है। ढाल जो हमको शत्रु के तीर से बचाता है, और तलवार जो शत्रु को मार के भगाता है। इससे बढ़ करके हमारा परमेश्वर
संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। जब आप संकट से घिरे हुए होते हैं, चारों तरफ जब शत्रु हमारे विरुद्ध खड़ा होकर हम पर दोषारोपण करता है, हमारा खुदावन उस संकट के समय, ट्रबल के समय, डिस्ट्रेस के समय, जब हमको लगता है कि कुछ नहीं है, ढाल और तलवार लेकर खड़ा हो जाता है और हमें बचाता है। और इसका परिणाम मालूम है क्या है? इसका परिणाम यह है कि इस कारण हमको कोई भय नहीं है। हालेलुया। प्रियो, दुनिया में आज लोग डरे हुए हैं, हम लोग भी डरे हैं, हम भी इंसान हैं, हम दुनिया से अलग नहीं हैं। हम भी दुनिया की सी बातें सोचते हैं, दुनिया की सी चाल चलते हैं। कई बार हम लोग दुनिया के हाव भाव, चाल चलन के सदृश हो जाते हैं, और इसीलिए परमेश्वर हमको बार बार चिताता है कि इस दुनिया के सदृश न बनो, उससे अलग रहो। लेकिन कभी कभी हम चले जाते हैं और इसलिए हम डरते हैं। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान और ढाल बना लेते हैं और सहायक बना लेते हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें भय नहीं खाना है, हमें भय नहीं होना चाहिए। हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। ये कभी कभी अनहोनी सी बात लगती है कि क्या पहाड़ उलट सकता है? क्या पहाड़ समुद्र में डाले जा सकते हैं? इत्यादि कई सवाल हैं जो हम सोचते हैं कि शायद नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम सन 1883 की उस ज्वालामुखी को स्मरण करें जो जावा प्रायद्वीप में आया, तो उससे पता चलता है कि वहां जहां पर ये ज्वालामुखी फटा, वहां का पहाड़ ही गायब हो गया। इतना भयंकर था। हो सकता है अजीज, बड़े बड़े भूकंप आते हैं। आज जो चीज हमको दिखाई दे रही है वो खत्म हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में हम निरंतर ये बात सुनते आए हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में निरंतर छोटी बड़ी भूकंप आती रही है। छोटी छोटी भूकंप कई आई हैं, कई ढेर सारे। और ये हमारे लिए एक संकेत भी है कि शायद एक दिन बड़ा भूकंप आए और जिस सुंदर सी वादी में हम रहते हैं, देहरादून की घाटी में, शायद ये बदल कर एक ऊंचा पहाड़ में परिवर्तित हो जाए, या फिर यहाँ कोई समुद्र सा बन जाए, झील बन जाए। हमें कुछ नहीं पता है। खुदावन की सामर्थ को हम सीमित नहीं कर सकते हैं। वचन 3 इस प्रकार से कहता है, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, तो भी हमें नहीं डरना है। समुद्र में आजकल हम अलग अलग प्रकार के तूफान सुनते हैं। हरिकेन जो आता रहता है, समुद्री तूफान, हरिकेन अलग अलग नाम से आता है। पिछले दिनों में अम्फन आया, उसके बाद कुछ और आया, उससे पहले कई और आते रहते हैं। बड़ी नुकसान तबाही कर जाते हैं, पेड़ उखाड़ देते हैं, घर तोड़ देता है, गाड़ियां उठा के फेंक देता है। बहुत ताकतवर, बलशाली। लेकिन यदि हमारा भरोसा परमेश्वर है, तो चाहे समुद्र गरज उठे और उसमें से फेन निकलने लग जाए, झाग निकलने लग जाए और पहाड़ जड़ से कांपने लग जाए, खत्म हो जाए सब कुछ, लेकिन फिर भी यदि हमारा भरोसा अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर है, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में जो कुछ होता है उसके बिना ज्ञान के नहीं होता है। दूसरी बात, गॉड्स प्रेजेंस एंड पावर, परमेश्वर की उपस्थिति एवं उसका सामर्थ, उस पर भी हमको बहुत गौर करने की आवश्यकता है। 4 से लेकर के 6 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है।
जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। हालेलुया। नदी, यही इसके 47 प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 1 वचन में इस प्रकार से वो प्रदर्शित करता है, मानो वो 12 मास एक ही लय में शांत स्वभाव में बहने वाली नदी हो। It is the river of God's mercy and His Spirit, and it makes His people glad. ये नदी ऐसी नहीं है जो तबाही लाती हो। ये नदी ऐसी भी नहीं है जिससे किसी को डरने की जरूरत हो, बल्कि ये नदी ऐसी है जहां पर मन प्रसन्न हो जाता है, जिसके किनारे बैठ कर के दिल संतुष्ट हो जाता है, जिसके नजदीक बैठ कर के हम अपने दुनिया के तमाम दुख, तकलीफ, संताप, परेशानी, मुसीबत, आंसू, बैर, भाव, दुख और तकलीफ भूल जाते हैं। उससे धीरे धीरे जो हवा बहकर आती है ठंडी ठंडी, उससे जो मन को तरोताजा कर देता है, ये वैसे नदी है जिसके बारे में यहां पर लिखा। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। ये नदी दया का, परमेश्वर की दया की नदी है। यह नदी परमेश्वर के पवित्र आत्मा की नदी है जो मन को प्रसन्न करती है। यरूशलेम के माध्यम में परम प्रधान जो के निवास स्थान हम जिसे कह रहे हैं, वो यरूशलेम है जहां पर उसकी उपस्थिति बनी हुई है। हालेलुया। परम प्रधान के पवित्र स्थान में परमेश्वर उस नगर के बीच में है, और जब परमेश्वर उस नगर के बीच में है तो वो कभी टलने का नहीं है। हमारा परिवार अपने आप एक नगर है। 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति या 4 से अधिक सामूहिक एक ऐसा परिवार जिसमें सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, अपने आप में एक नगर बन जाता है। एक ऐसा नगर जिसमें सभी लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन उस नगर के अंदर यदि परमेश्वर ना हो तो उस नगर के अस्तित्व पर सवाल उठता है, प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या ये नगर स्थिर रह सकता है। लेकिन यदि परमेश्वर उस नगर में है तो मैं जानता हूं वो स्थिर रहेगा, वो नहीं डरेगा, नहीं टलेगा। Since God lives in Jerusalem, He is her stability. यदि परमेश्वर हमारे यरूशलेम में रहता है तो हमारा गढ़ है, हमारा स्टेबिलिटी है, हमारा अस्तित्व है। Moreover, when the sun rises and the nations march into battle, God is Jerusalem's security. जब शत्रु हमारे यरूशलेम के खिलाफ आंख उठा के देखते हैं, जब हमारा शत्रु हम पर दोष लगाता है, तो परमेश्वर स्वयं हमारा सुरक्षा बन जाता है। जाति जाति के लोग उठे, झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वचन आएगा ऐसा कहता है, झल्ला उठना, विरोध करना और कई प्रकार के दोष लगाना, हमें गिराना, शत्रु अपना प्रभुत्व हमारे ऊपर करने का प्रयास करता है। लेकिन जब परमेश्वर बोल उठता है तो लिखा है वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। ये एक सांकेतिक शब्द में है कि धरती पिघल गई। अगर हम इसको पतरस के शब्दों में देखें तो दूसरा पतरस 3 अध्याय 10 वचन में लिखा है, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे।
ये उस दिन की ओर शायद इशारा करता है, अंतिम दिनों की ओर। लेकिन God, however, is our stability and security. When we dwell in Jerusalem, the chaos of history with the din of battle cannot carry us away. जब हम यरूशलेम में परमेश्वर के शरण में उसकी उपस्थिति में रहते हैं, तो कोई भी इस प्रकार की दुनिया की बातें हमको बाहर नहीं भगा सकती हैं। तीसरी बात, गॉड्स प्रोटेक्शन, परमेश्वर की सुरक्षा। 7 वचन में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेला। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा। भजन 103 उसके 20 और 20 से लेकर के 22 वचन में हमें सेनाओं के यहोवा के बारे में पढ़ने को मिलता है। और वो सेना जो है वहाँ पर स्वर्गदूत हैं, और ये जो है परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं, हमको घेरे हुए हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। परमेश्वर जो एक महाशक्तिशाली परमेश्वर है, जब उसकी उपस्थिति हमको घेरे रहती है, तो हमको डरने की क्यों जरूरत है? याकूब का जो परमेश्वर है वो हमारा भी परमेश्वर है। हालेलुया। एक घटना मुझे पढ़ने को मिला प्रोफेसर ओटो पाइपर के बारे में, जो प्रिंसटन के रहने वाले थे। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि सन 1930 में, 1930 के दशक में जब जर्मन के नाजी लोग प्रभावशाली हो रहे थे, युद्ध हो रहा था, उन्होंने उसको इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया, लंदन से बाहर निकाल दिया। कहा कि निकल जाओ, यहां से चले जाओ। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि वो बेघर हो गए, उनके पास पैसे नहीं बचा, बाहर सड़कों पे खड़े हो गए, निरुपाय थे, कोई समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। प्रभु के दास हैं ओटो पाइपर। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो प्रार्थना किया, प्रभु मैं इस खुली सड़क में बेघर होकर खड़ा हूं, मुझे नहीं पता मुझे कहां जाना है। तो वो कहते हैं कि तभी वहां थोड़ी देर में एक व्यक्ति आया, और उस व्यक्ति ने उनको एक कागज में लिख करके पता दिया कि वहां चले जाओ। पाइपर ने देखा और उस पते का अनुसरण करके वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको वहां पर एक शिक्षा देने का काम दिया गया। वो एक बाइबल कॉलेज था। उनके शब्दों में ये व्यक्ति जो वहां पर उनके पक्ष में आया था और कोई नहीं बल्कि स्वर्गदूत है, जिसने उनको उस जगह की ओर जाने के लिए निर्देशित किया। जब हमारे पक्ष में कोई नहीं होता है, परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। बेघर, निरुपाय, असहाय, धन रहित, कुछ भी नहीं है, उसके मध्य में परमेश्वर आकर हमारी सहायता करता है। मैं अपने एक प्रियजन की घटना को यहाँ पर बताना चाहूँगा। वो कहने लगे कि वो कोर्ट में खड़े थे, न्यायाधीश अपने न्यायासन में बैठे हैं और उनके खिलाफ कई प्रकार के दोषारोपण विरोधी लगाने लग गए। एक के बाद एक दोष लगाते चले गए और इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या जवाब देना है। जब उनको लगा कि मैं हार चुका हूं, कुछ नहीं बचा है, अब तो निश्चय ही सजा मिलेगी, इन्हीं विचारों के ख्याल में जब वहां कटघरे में खड़े थे, वो बताते हैं कि तभी वहां पर एक सरदार जी जो वकील थे चले आए। वो उनको नहीं जानते थे, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी।
और वो जब बातचीत करने लगे, वो बोलने लगे, तो वो सरदार वकील इस व्यक्ति के पक्ष में कहने लग गए और उन्होंने कहा कि ये सब जो दोष लगा रहे हैं झूठे हैं। और बड़ी ही जोरदार तरीके से उन्होंने हमारी इन अजीज के मामले को न्यायाधीश या जज के सामने प्रस्तुत किया। और उसके बाद वहां से चले गए और न्यायाधीश ने मामला को आगे बढ़ा दिया, तारीख बढ़ा दिया और कहा कि अभी ये मामला खत्म नहीं होगा, या इस प्रकार की कुछ बातें कही थी। और उनको सजा नहीं हुआ। वहां पर मीटिंग जो न्यायाधीश के सामने जो सभा थी वो समाप्त हुई और ये व्यक्ति तुरंत उस सरदार जी को ढूंढने बाहर निकले। जो बाहर निकल गए थे उनके पक्ष में जिन्होंने बोला, ढूंढने लगे कि कौन थे, तो उनको वो कहीं नहीं मिला। उन्होंने आसपास जो वकील है उनसे पूछताछ किया कि ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पर सरदार है, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कोई वकील यहाँ पर नहीं है। उनके शब्दों में ये और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर का स्वर्गदूत था जो उनके पक्ष में खड़ा हो गया था। उस समय जब उनको लगा कि वो हार गए हैं, उनको सजा होगी, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, ऐसे समय में परमेश्वर हमारा ढाल और झिलम और तलवार बन के खड़ा हो जाता है। प्रियो, ये हमारा परमेश्वर है जो हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। इसलिए हम अपना ध्यान दुनिया के तमाम बातों से, महामारी से हटा करके उस परमेश्वर पर केंद्रित करें जिसने सब कुछ बनाया है। मुझे बनाया है, आपको बनाया है, दुनिया के तमाम लोगों को बनाया है। उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जब हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, वो हमको और भी अपने प्रेम में ढालता चला जाएगा और हम उसके सामर्थ्य को और भी अधिकाई से अनुभव करेंगे। जब शत्रु हमारे सामने खड़े होकर के हम पर दोषारोपण करके हमको घर से बाहर कर देता है, हमको गलियों में खड़ा कर देता है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, जब हम बिल्कुल निरुपाय होते हैं, प्रभु हमारी ओर से लड़ता है, ढाल और तलवार बन के खड़ा हो जाता है। प्रियो, आइए हम उस पर भरोसा करें, उस पर ध्यान करें। हम दुनिया में होने वाली बातों से थोड़ी देर अपने आप को अलग रखें और उस खुदावंद के प्रति अपना आभार और धन्यवाद प्रकट करें जिसने आज का खूबसूरत दिन हमको दिया है। और एक बार फिर से दोहराएं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। आइए हम उस पर भरोसा करें, उस पर ध्यान करें, उसके वचन पर मनन करें। वो हमें गिरने नहीं देगा, हमें संभालेगा, हमें बल देगा, हमें हियाव देगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावन, तू कितना भला है, तू कितना महान है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। तू हमारे समझ से बढ़कर है, तू हमारे विचारों से बढ़कर है, तो हमारी समस्या से बड़ा है, इस दुनिया के संकट से भी बड़ा है। हालेलुया। जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है उसको तू भली भांति जानता है। इसलिए प्यारे प्रभु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सरेंडर कर सौंप देता हूँ। मैं अपने अजीजों के जीवन को, हमारे प्रिय जो अलग अलग स्थानों में इस वक्त हैं, उनके जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक की सुधि ले खुदावन, हर एक की मदद कर।
डराने वाली हर एक वस्तु को हम यीशु मसीह के नाम में बांध देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम उस समस्या की ओर अपना ध्यान ना केंद्रित करके तेरे ओर केंद्रित कर पाएं, ऐसा हम पर अनुग्रह कर। बड़ी आशीष दे, हम सबको अपने पंखों का आड़ में छिपाना, ताकि खुदावन हम दिन ब दिन तेरे प्रेम को अपने जीवन में बहुतायत से अनुभव कर सकें। तेरा धन्यवाद हो, तूने हमारी प्रार्थना सुन लिया है, क्योंकि ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर सबको आशीष दे, आप सुरक्षित रहें और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। सबको जय मसीह की।